अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से ठीक ठाक फिटफाट हंसते बसते होंगे। दोस्तों मेरे पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है चन्नी गोड का। ये हमारा आबाई शहर कह लें और पुराना शहर कह लें और नवाबों के दौर का एक छोटा सा रेलवे स्टॉप कह लें जो कि यहाँ पे है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है रेलवे स्टॉप उनका। ये देखिए आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, छोटी सी बिल्डिंग है। यहाँ पे गाड़ी आके रुकती है और ये नवाबों का एक छोटा सा रेलवे स्टॉप होता था किसी दौर में। और जब हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ पे जो है ये अब कवरिंग लगी हुई है साइड पे, ये कवरिंग लगी हुई है सारी। यहाँ पे ये कवरिंग नहीं होती थी, ये आज़ाद माहौल होता था, लोग आते जाते थे यहाँ से। तो फिर यहाँ पे एक तो ऐसे हादसात हुए कि यहाँ पे इनको कवरिंग लगानी पड़ी रेलवे वालों को। एक तो हादसा ये हुआ था कि एक आदमी को यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे बांध दिया गया था। वो यहीं से साइकिल वगैरह लेके कोई चीज़ गुजर रहा था, कोई आज से 10, 12, 15 साल पहले। तो उसके साथ हादसा हुआ, साइकिल फंस गया या कोई मसला हुआ इस तरह का कि वो ट्रेन के नीचे आ गया बेचारा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके साथ हादसा करवाया गया था या वो हादसा हुआ था। उसकी तह तक नहीं पहुंच सका था कोई भी, और ना ही उसका कोई प्रूफ मिल सका था, टफ प्रूफ कोई नहीं मिल सका था। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर से जो पुल होता है, वो लाइन के ऊपर से, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, स्टील पुल जो होता है वो जो है वो यहाँ पे हुआ करता था किसी दौर में, लेकिन अब जो है वो शायद उन्होंने उखाड़ दिया। ये उसकी एक निशानी है बस, ये देखें, ये उसकी एक निशानी है। ये यहाँ पे जो है ये देखें, ये यहाँ पे उसके स्टील के जो पावे थे या आप गार्डर कह लें, वो लगे हुए थे यहाँ पे। और ये एक जो है वो शायद टूट गया था या क्या था, कोई मसला हुआ होगा, तो यहाँ से जो है वो स्टील टावर भी उखाड़ लिया गया। और ये जो है एक छोटा सा एक पॉइंट है जहाँ से जो है सवारियाँ वगैरह बैठती हैं। और यहाँ पे अब भी ट्रेन रुकती है, ये नहीं मुझे पता कौन सी रुकती है, लेकिन ट्रेन रुकती है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा, मुझे फ्री टाइम मिला था तो हम आए थे सब लोग फैमिली वाले यहाँ पे बाहर फिरने टुरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ हुई थी। तो घर वाले कहते कि हमें ना कहीं ले चलें। तो मुझे खुद भी इस तरह की चीज़ें, पुरानी चीज़ें देखना पसंद हैं, और मेरी फैमिली को भी। और अल्लाह ने जोड़ी ऐसी बना दी, मेरी फैमिली को भी शौक़ है कि वो पुरानी चीज़ें देखते हैं, पुरानी अमारात देखते हैं, पुरानी जगहें देखते हैं ज़्यादा। तो मुझे भी ज़्यादा यही शौक़ है पुरानी जगह देखने का, जैसे किला ड्रावर हो गया, चन्नड़ पीर हो गया, या ये मतलब पुरानी चीज़ें जो पुरानी अमारात हैं, खंडरात हैं, इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक़ है। और सुनते हैं कि यार पुरानी जगह जो है ना, वहाँ पे जिन्नात वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो है ना वो अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं। तो मज़ा आता है देखने का, चलने फिरने का मज़ा आता है। और यहाँ पे ऊंची जगह है थोड़ी सी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। धूप भी कड़ाकेदार निकली हुई है और हवा भी कड़ाकेदार ही चल रही है। और ये साइन बोर्ड देख के बहुत कुछ याद आता है। इस साइन बोर्ड से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे, नानों के घर जाते थे, नानों के घर से जब वापस आते थे तो हमारा स्टेशन होता था चन्नी गोड, यानी कि यहाँ पे उतरते थे चन्नी गोड। फिर यहाँ से आगे वो पीछे आपको जहाँ पे खजूर नज़र आ रही है, वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप होता था बसों का, वैगनों का, जहाँ पे बसें और वैगनें रुकती थी पुराने ज़माने पे। यहाँ पे जो है वो हमारे दौर में, हमारी जब होश संभली है, यानी कि जब हम मैं 7-8 साल का था, तो यहाँ पे जो है वो डब्बे और वैगनें आके रुका करती थी। वो जहाँ पे बेरियाँ नज़र आ रही हैं आपको और खजूरें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे खुला ग्राउंड होता था, वहाँ पे आके बस डब्बे वगैरह रुकते थे और वैगनें वगैरह भी होती थी। और उस पे बैठ के जो है वो आगे घर जाया करते थे। बहुत मज़ा आता था सफ़र करने का भी, और अपनों को मिलने का भी, अपनों के पास जाने का भी मज़ा आया करता था, क्योंकि एक यकीन, एक एतमाद, एक प्यार होता था उस वक़्त। और उस वक़्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बड़ा हसीन और ज़बरदस्त माहौल था, ज़बरदस्त दौर था जब मोबाइल नहीं थे, घरों में सुकून था, और जो है ना वो अपनी सवारी नहीं हुआ करती थी। यही ज़हन में होता था कि वैगन या बस वगैरह पे बैठ के जाना है, और फिर जो है वो यहाँ से जाके फ़लाँ जगह पे उतरना है, वहाँ से आगे ट्रेन पे बैठना है, फिर वहाँ से फ़लाँ जगह पे उतरना है, फिर वहाँ से फिर डब्बे पे, बस पे बैठना है। यानी कि मज़ा आता था उस वक़्त सफ़र करने का, और इतनी जो है वो भगदड़ नहीं थी, और ना ही इतना जो है ना वो इतनी टेंशन्स थी। तो अब जो है वो हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, अपनी सवारी है, लेकिन मज़ा नहीं आता सफ़र तय करने का, मज़ा नहीं आता सफ़र करने का।
ख़ास तौर पे जब नानों के घर जाते थे तो बहुत मज़ा आता था कि वैगन पे बैठ के जाना, बस पे बैठ के जाना, और बहुत मज़ा आया करता था। लेकिन अब जो है वो हर बंदे के पास अपनी सवारी है, सवारी पे बैठते हैं और अपनी जगह पे जाके जहाँ पे हमने जाना होता है वहीं पे हम जाके स्टे करते हैं। अगर लंबा सफ़र हो तो रास्ते में एक दो जगह पे रुक जाते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं होता। सुकून तो है कि यार अपनी सवारी है, सफ़र करने का मज़ा आता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले दौर में सुकून था, पहले दौर में खुशी थी नानों के घर जाने की, नानों के हमारे घर आने की, और ख़ास तौर पे जो है वो मामू के आने की खुशी हुआ करती थी। अब जो है वो मामू रोज़ ही आते रहे, बेशक रोज़ मामू मिलते रहे, रोज़ नानो मिलती रहे, लेकिन वो मज़ा, वो सुकून और वो खुशी नहीं होती दिल को जो पहले होती थी। आजकल के बच्चों को भी नहीं होती, क्योंकि जो खुशी हमने देखी है, जो सुकून, जो मज़े हमने अपने बचपन में किए हैं, वो अब हमारे बच्चे नहीं कर रहे या आजकल की जनरेशन नहीं कर रही। तो वो दौर अच्छे थे, वो प्यारे दौर थे जब मकान कच्चे थे, लोग सच्चे थे, रिश्ते भी सच्चे थे और रिश्ते भी पक्के थे। अब मकान पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हैं, लोगों के वादे कच्चे हैं, लोगों की ज़ुबानें भी कच्ची हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पे आया फैमिली को लेके, तो मैंने ज़रूरी समझा कि सब दोस्तों के साथ इस तरह की शेयरिंग की जाए, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस तरह की शेयरिंग की जाए। आपके दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको भी बचपन याद आता होगा, आपको भी वो बातें और नानों की बातें, नानों की कहानियाँ, मामू के दिए हुए 10 रुपये, छोटी ईद पे मामू के दिए हुए गिफ्ट आपको याद आते होंगे, तो मुझे भी आते हैं। तो अल्लाह पाक सब की फैमिलियों को शाद आबाद रखे, अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह पाक हम सब के लिए खुशियाँ दे, हम सब के लिए आपस में मोहब्बतें दे और सच्चे प्यार दे जो हमारे विरसे में हमें पीछे से मिले हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। टाइम ना होने की वजह से, किसी के गरीब होने की वजह से, या इस वजह से कि हमारे पास जो है वो फ़लाँ चल के नहीं आया, हम भी फ़लाँ के पास चल के नहीं जाएंगे। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आप सब दोस्तों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।